अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल फ़ातिमा's क्रिएशंस में आप सबको वेलकम है। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने लगी हूँ बहुत ही हाइप क्रिएटेड फेशियल का, जो कि हाइड्रा फेशियल था आईक्यू ऑर्गेनिक का। मैंने इस फेशियल को तकरीबन जो है वो 3 टू 4 मंथ्स यूज़ किया है और अब उसके बाद जो है वो आपसे रिव्यू शेयर करने लगी हूँ, ठीक है। सबसे पहले आया था बॉक्स पैकेजिंग में, लेकिन मेरे पास काफ़ी टाइम हो गया तो अभी मेरे पास बॉक्स अवेलेबल नहीं है, बट मैं पिक्चर्स पिन कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास ये सब आइटम्स जो हैं वो आए थे और मैंने इसको सेल में अवेल किया था, तो मुझे ये तकरीबन 6000 समथिंग का जो है वो मिला था। अभी फ़िलहाल जो इसकी प्राइस है वो 7500 है। और इस फेशियल के बारे में, इसका प्रॉपर मेथड, डिटेल्ड हर चीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब जो है वो इसकी मिनी किट भी अवेलेबल है, सो आप चाहें तो पहले इसका मिनी जो है वो फार्मूला ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद चाहें तो इसका आप लार्ज पैक भी ले सकते हैं। चलें, वन बाय वन जो है वो मैं आपको सारा तरीका बताऊँगी कि ये फेशियल इस्तेमाल किस तरह से करना है। टोटल जो है ये फेशियल कंप्राइज्ड है 8 स्टेप्स के ऊपर, और मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले आता है इसका डिटॉक्स टोनर। डिटॉक्स टोनर है, ये इसका स्टेप 1 है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने क्लीन फेस के ऊपर सबसे पहले इसके 3 टू 4 पंप्स लेने हैं और वो पंप्स अपने फेस पे अप्लाई करके उसको तकरीबन जो है वो 2 टू 3 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं इसके टेक्सचर की। ये इस तरह से जो है वो वाटरी जो है वो इसका टेक्सचर है। अच्छा, इसके बारे में ना मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत क्लियर बता देती हूँ। ये स्किन टू स्किन वेरी कर सकता है। अच्छा, ये स्किन के ऊपर हार्श बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये स्किन टू स्किन वेरी इस तरह से करता है कि जैसे मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे ऐसा कुछ भी इश्यूज से नहीं आया था, बट मेरी जो सिस्टर है उसकी थोड़ी सेंसिटिव स्किन है, तो उसकी स्किन पर इसने कुछ रेडनेस शो कर दी थी, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्किन पे हार्श हो सकता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में थोड़ी सी रेडनेस आ सकती है, ये नॉर्मल है, आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने ये टोनर अप्लाई करना है और उसको अप्लाई करके 1 से 2 मिनट के लिए अपनी स्किन पे छोड़ देना है पेनिट्रेट होने के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाता है इसका प्योरीफाइंग मिल्क क्लेंजर। बहुत अच्छा क्लेंजर है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी काफ़ी अच्छी है। देखिए, मेरे पास ये काफ़ी यूज़ हो चुका है। आपने ये क्लेंजर अपनी स्किन के ऊपर लेना है और तकरीबन इसको 3 टू 4 मिनट्स बहुत अच्छे से जो है वो मसाज करना है। और इसमें जो मेंशन है प्रोसेस के अंदर कि जो आपने वाटर यूज़ करना है उसकी जगह आपने साथ में ये डिटॉक्स टोनर ही यूज़ करना है, और जो भी लेदर आपने फॉर्म करना है वो इस टोनर से ही फॉर्म करना है, ठीक है। और उसके बाद अच्छे से जो है वो आपने इसको स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई करके अच्छे से उसका मसाज करने के बाद तकरीबन 3 टू 4 मिनट्स के बाद इसको वाइप ऑफ कर देना है। अच्छा, इसकी एक बात ये है कि ये साथ-साथ ड्राई भी होता है, तो ऑब्वियसली अब आप इतना टोनर तो इसके साथ इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे क्वांटिटी वाइज़ ये बहुत ज़्यादा हैंडसम क्वांटिटी नहीं है। आप देख रहे हैं हाफ बॉटल्स ये एम्प्टी हैं और फिलिंग जो है वो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में है। तो आपको यहाँ पे ये टिप है कि आप जो है वो ठंडा पानी इस्तेमाल करें। फेशियल कोई भी करें, हमेशा पानी ठंडा इस्तेमाल करें, क्योंकि स्किन ऑलरेडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हीट निकाल रही होती है, और अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर का ये गर्म पानी लेंगे तो फिर स्किन जो है वो ख़राब होती है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप ठंडा पानी लें, और अगर उससे भी बेहतरीन रिजल्ट आपको चाहिए तो आप भी ठंडा अर्के गुलाब लें और उसके साथ जो है वो स्किन की जो है वो लेदर क्रिएट करें, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, प्योरीफाइंग क्लेंजर को आपने जो है वो वाइप ऑफ कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है इसका टैन क्लियर एक्सफोलिएशन, जिसको आसान अल्फाज में आप स्क्रब भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्क्रब की अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा माइल्ड स्क्रब है, इसके अंदर कोई भी जो है वो हार्श पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसकी जो ग्रैन्यूल्स हैं ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी हार्श नहीं है, ठीक है। आपने इसको भी रोज़ वाटर या वाटर के साथ जो है अप्लाई करना है और अपनी स्किन को अपवर्ड मोशन में, याद रखिएगा हमेशा कि फेशियल के जो स्टेप्स होते हैं वो अपवर्ड मोशन में ही होते हैं। अपवर्ड मोशन में आपने जो है वो इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड करना है अपनी स्किन में, कम से कम भी आपने जो है वो 3 टू 4 मिनट स्क्रब करना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या ऑयली है तो फिर आप 1 से 2 मिनट का स्क्रब कर लें, वो आपके लिए इनफ होगा, उससे ज़्यादा स्क्रब आपने नहीं करना। अच्छे से स्क्रब करने के बाद आपने इसको वाइप ऑफ कर देना है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है इसका ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग मसाज क्रीम।
आपने एक हैंडसम अमाउंट जो है वो इसकी अपने पाम पर लेनी है या अपने फेस पे लेनी है। ये भी बहुत अच्छा वैसे क्रीमी टेक्सचर के ऊपर इसकी मसाज क्रीम बनी हुई है, ये देख लीजिए। आपने ये मसाज क्रीम लेने के बाद अपनी स्किन को प्रॉपर मसाज के स्टेप्स में कम से कम भी 4 to 5 मिनट्स बहुत अच्छे से मसाज करना है। ठीक है, मसाज बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मसाज आपको पता है हमारी जो फेस की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको फास्ट करता है, जिसकी वजह से हमें फेशियल के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर मसाज अच्छा होगा, मसाज प्रॉपर स्टेप्स के साथ होगा, तो ही हमारी स्किन जो है वो हमें अच्छा रिजल्ट शो करेगी। अच्छे से जो है वो मसाज क्रीम को स्किन पर 3 to 4 मिनट्स मसाज करने के बाद हमने उसको वाइप ऑफ करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन जो आपको ये ब्रोचर देते हैं उसमें मेंशन होता है, आपने स्टीम लेनी है। अब अगर आपकी जो है वो जो एज है 25 से कम है तो मैं आपको स्टीम रिकमेंड नहीं करूँगी, या कम से कम भी 20s में जिनकी एज है यानी कि 19-20 तो वो स्टीम ना लें। उसके बाद वाले जो हैं वो स्टीम लें। लेकिन स्टीम का एक अच्छा पॉइंट ये होता है कि स्टीम सारी इम्प्योरिटीज़ को हमारी जो है वो स्किन में से निकाल देती है। तो अच्छे से आपने स्टीम लेनी है, तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से स्टीम लेने के बाद मुंह को अच्छे से साफ करके नेक्स्ट हमारे पास फिर इसका स्टेप आता है इंस्टेंट क्लियर जेल का। आपने इस जेल को अपने फेस पर अप्लाई करना है और 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब इसकी अच्छी बात यह है कि जो आपको आम सैलून्स में जाकर वो पिन्स के साथ जो है वो आपका जो है ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करते हैं, तो वो बहुत ही पेनफुल होता है, ऑब्वियसली उससे स्किन डैमेज भी हो जाती है। तो इसकी अच्छी बात ये होती है कि ये सारे ब्लैक और वाइट हेड्स को जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, तो आप पिन से किसी भी चीज़ से उनको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। ना ही उसमें स्किन जो है वो डैमेज होती है, ना ही ये पीछे ब्रूसेस या किसी किस्म के भी जो है वो वाउंड्स छोड़ता है। ये स्टेप करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एलोडर्मा हाइड्रेटिंग जेल का। ये एक जो है आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो स्किन है वो निकल के आई होती है स्टीम से, और मसाज के बाद से तो पोर्स भी ओपन होते हैं। तो इस एलोडर्मा हाइड्रेटिंग जेल को आपने अपनी स्किन पर अच्छे से अप्लाई करना है और 3 to 4 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसी किट के अंदर जो है मेरे पास ये एक जेल रोलर आया था, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटी का नहीं है, आप इसको एक एवरेज क्वालिटी का जेड रोलर कह सकते हैं, लेकिन ठीक है इस्तेमाल के लिए। उसके बाद इस जेड रोलर से आपने अपनी स्किन के अंदर इसको ऐसे इस तरह से और इस एंगल में जो है वो अच्छे से जो है वो पेनिट्रेट करना है इस जेल को, और उसके बाद आपने फिर से इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, और देन आपने इसको वाइप ऑफ नहीं करना, आपने इसको स्किन में पेनिट्रेट होने देना है। और लास्ट स्टेप जो है इस फेशियल का हमारे पास सेकंड लास्ट स्टेप आ जाता है डर्मा फ्रेश क्ले मास्क। ये बिल्कुल मास्क है ऐसे ही जैसे जो हम किसी भी फेशियल के एंड पर लगाते हैं पोर्स वगैरह को श्रिंक करने के लिए। इस मास्क को आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है या ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद उसको अच्छे से जो है वो वाटर से जो है अपना मुंह धोना है, सही प्रॉपरली जो है क्लीन करना है। और इस स्टेप के बाद ये फेशियल ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये जो हमारे पास एक स्टेप है, ये जो है इसका अल्ट्रा ग्रो सीरम है। इसकी जो रिसीट है ऊपर जो एक चिट होती है वो मेरे से रिमूव हो गई थी। तो ये सीरम बेसिकली जब आपने फेशियल को यूज़ किया है उस दिन आपने यानी कि रात को सोने से पहले जो होता है वो इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करना होता है। उसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना होता है। फिर जेल रोलर से मसाज करने के बाद आपने इसको स्किन में पेनिट्रेट होने के लिए ओवरनाइट छोड़ना होता है। ये इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उसके बाद ये इसके साथ आपको देते हैं ये एक सनस्क्रीन, एक मिनी सनस्क्रीन देते हैं, जो कि आप ज़ाहिर है जब आपकी स्किन जो है वो स्टीम के साथ आती है, सामने आती है, स्टीम के कॉन्ट्रैक्ट में आती है, तो फिर आपने क्या करना होता है कि सुबह जो है वो सन ब्लॉक, तो वैसे भी अब इतनी ज़्यादा गर्मी है, सन ब्लॉक के बगैर बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, और जब भी कोई फेशियल्स वगैरह यूज़ करें तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये जो सन ब्लॉक है वो इन्होंने जो है इसके साथ दिया होता है, जो कि आप सुबह आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारे स्टेप्स थे इस फेशियल के। अगर ओवरऑल बात करूं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपको रिज़ल्ट तभी देता है जब आप इसको प्रॉपर स्टेप्स के साथ, प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ और प्रॉपर मेथड के साथ इस्तेमाल करते हैं।
उसके बगैर हो सकता है ये आपको इतना इफेक्टिव रिजल्ट ना दे। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर इसकी बात करूँ तो मैं इस प्राइस के अंदर इस फेशियल की कुछ ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपेक्ट करती हूँ, लेकिन ये भी ठीक है क्योंकि आप देख सकते हैं हाफ बॉटल्स इसमें भी एम्प्टी हैं, इसमें भी सिर्फ यही क्वांटिटी है, बाकी एम्प्टी है। सेम एज़ इसमें भी ये वाला हिस्सा है, बाकी ये सब एम्प्टी है। सो ये चीज़ मुझे सेम इसमें भी ऐसे ही है। तो ये चीज़ मुझे बस थोड़ी सी इसमें इम्प्रूव करने के लिए नज़र आ रही थी कि एटलीस्ट जो है वो क्वांटिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इतनी ज़रूर होनी चाहिए कि चीज़ों के साथ जो है वो बैलेंस हो सके। तो ये जो था एक हमारा बिल्कुल फेयर रिव्यू था आईके ऑर्गेनिक के फेशियल का। आप लेना चाहें तो उसको ज़रूर बाय करें, चीज़ वर्थ बाइंग है क्योंकि ऑब्वियसली जो बाहर से जो हम डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह से जो हाइड्रा फेशियल्स देते हैं वो हम हर बंदे के लिए जो होता है अफोर्डेबल नहीं होता। तो ये एक फेशियल है, ये आराम से आपका मेरा ख्याल है 1 डेढ़ साल तो आराम से निकाल जाता है, कहीं पर भी नहीं जाता। तो आप इसको बाय करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।